we have to integrate the function which is 1 minus root x divided by 1 plus root x. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को i से रिप्रेजेंट कर देता हूं. लेट i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स इंटू dx के. तो देखिए अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो अभी राइट नाउ तो ऐसा फॉर्म नजर नहीं आ रहा है जिसपे हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे. तो इसके लिए मुझे फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा. और मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में एक डाटा को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस भी कर लेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो है न्यूमरेटर 1 माइनस रूट एक्स है, डिनोमिनेटर आपके पास है 1 प्लस के रूट एक्स, और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है 1 माइनस रूट एक्स का मल्टीप्लाई और 1 माइनस रूट एक्स से इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने डिवाइड भी किया है, और ये टोटल डाटा स्क्वायर रूट के अंदर ही है इनटू dx. इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट इंटीग्रल ऑफ, ऊपर आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है 1 माइनस रूट एक्स टू दी पावर 2 का स्क्वायर रूट. ये आपका न्यूमरेटर वाला डाटा है. और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, और ये टर्म बन जाता है 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी. तो चलिए आगे मूव करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस के रूट एक्स, आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया है, और डिवीजन में आपको नजर आ रहा है 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स के. तो फाइनली दिस इज द फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है. इसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इस पूरे फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. तो पहला पार्ट हमारे पास बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स के, और सेकेंड पार्ट ये जनरेट होगा रूट एक्स ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स के. तो देखिए आगे अगर इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है तो स्टिल वी नीड सम मोर मैनिपुलेशन, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अब x को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर रहा हूं. मींस आई एम जस्ट टेकिंग इट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t. ये मैंने फंक्शन को चेंज कर लिया है. तो अगर मैं x को साइन स्क्वायर t से रिप्लेस करता हूं तो आप देख पाएंगे कि आपको dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और dx को अगर मैं dt में कन्वर्ट करता हूं तो इसके लिए मुझे गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा. तो dx आपका बन जाता है दैट इज 2 sin t cos t इंटू dt के. तो चलिए ये रिप्लेसमेंट हम लोग यहाँ क्वेश्चन में मैनेज करते हैं और देखते हैं कि आगे ये क्या बनेगा. देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, द फर्स्ट टर्म इज i इज इक्वल टू हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ dx ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के. ये आपका फर्स्ट टर्म था. और सेकेंड टर्म की बात करें तो ये आपके पास था रूट एक्स ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स के. और आपने क्या किया हुआ है कि x को साइन स्क्वायर टी से रिप्लेस कर दिया. अगर हम लोग ये रिप्लेसमेंट करते हैं, नाउ द क्वेश्चन विल बिकम 2 sin t cos t, ये न्यूमरेटर पार्ट है, इंटू डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा. सेकेंड पार्ट की बात करें तो रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब ये सिंपली साइन टी हो जाता है, क्योंकि एक्स आपका साइन स्क्वायर टी है और आप इसका रूट ले रहे हैं, तो डेट विल बिकम साइन टी. dx को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद दिस रिजल्ट दैट इज 2 sin t cos t और dt के. तो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट हो गया. अब चलते हैं डिनोमिनेटर पे, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स, जिसको आप अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं. So in the next step the question will become I is equal to इंटीग्रल ऑफ आप देख सकते हैं कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है ये cos स्क्वायर टी के बराबर होता है, और इसका स्क्वायर रूट भी आपको लेना है. देन व्हाट विल हैपन, cos टी से cos टी आपका सीधा कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 2 sin t और dt के माइनस. सेकेंड टर्म पे फोकस करते हैं. यहां भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक cos t है, ये cos t से cos t आपका कैंसिल होगा, और ये टर्म बन गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर t एंड दैट इज dt के.
तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि काफी कंफर्टेबल फंक्शन बन गया है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए ये बनता है 2। अब साइन टी को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है माइनस के 2 कॉस टी के, दैट इज द साइन टी का इंटीग्रल। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस के इंटीग्रल ऑफ 2 साइन स्क्वायर टी एंड डी टी के। अब आपको पता होगा कि अगर मैं cos 2t की बात करूं, cos 2t की अगर अपन बात करें तो ये बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी के। मींस 2 साइन स्क्वायर टी को रिप्लेस किया जा सकता है 1 माइनस के cos ऑफ ट्वाइस ऑफ टी से। मींस द क्वेश्चन विल बिकम i इज इक्वल टू माइनस 2 cos t। ये टर्म तो इंटीग्रेट हो ही चुका है और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2t इंटू डी टी के। तो चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ दिस विल बिकम i इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस टी। ये टर्म एज सच है। यहां पे इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ dt प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2t इंटू डी टी के। नाउ i इज योर माइनस 2 cos t। ये फर्स्ट टर्म है, इसको माइनस के t हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2t बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो फाइनली हम फंक्शन को इंटीग्रेट तो कर चुके हैं लेकिन ये डाटा t के टर्म्स में मौजूद है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन था वहां पे द क्वेश्चन इज एक्चुअली रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स। ये फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना था, है ना। यानी कि जो रिजल्ट है वी नीड इन टर्म्स ऑफ एक्स, रिजल्ट भी हमें एक्स के टर्म्स में रिक्वायर्ड होगा, तो फिर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब t को मुझे x में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के लिए आपने जो रिप्लेसमेंट किए थे उन पे हमें फिर से ध्यान देना होगा। हमने रिप्लेसमेंट किया था x को वी हैव जस्ट रिप्लेस्ड बाय साइन स्क्वायर t से। x को हमने रिप्लेस किया था साइन स्क्वायर t से। अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं हम लोग ऐसा करते हैं तो यू नो इट वेरी वेल दैट इज cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, ये 1 के बराबर होता है। यानी कि cos t की बात करें तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की। द वैल्यू ऑफ cos t इज और 1 माइनस एक्स। तो ये इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग यहाँ पे जितने भी t नजर आ रहे हैं इन सबको चेंज करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, i इज इक्वल टू माइनस 2। सबसे पहले cos t की वैल्यू चाहिए, सो दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये पहला टर्म आ गया। फिर मुझे डालना है t की वैल्यू। तो देखिए आप यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। x आपका साइन स्क्वायर t है, x अगर आपका साइन स्क्वायर t है तो यहां से साइन t आपका बन जाता है रूट x, और t की अगर आप बात करते हैं तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स रूट ऑफ x के। तो इसको हमने साइन वर्स रूट x से रिप्लेस कर दिया, दिस टर्म इज ऑफ साइन वर्स रूट x। इसके बाद जो अगला टर्म है साइन 2t बाई 2, तो साइन 2t का फॉर्मूला आप जानते होंगे, दैट इज 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट की। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप यहां पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है एंड नाउ दिस विल बिकम i इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर मैच कराने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन और बाकी है इसमें। ये जो साइन टी आपको नजर आ रहा है, तो जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था कि साइन टी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं रूट एक्स से और cos t को रिप्लेस कर सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी के। देखिए वैसे तो क्वेश्चन का आंसर यही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन आप एनसीईआरटी वगैरह चेक करेंगे या कहीं भी रिजल्ट चेक करेंगे तो वहां पे ये टर्म कॉस में दे रखा है। तो ठीक है, इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर ये डाटा आपको कॉस में कन्वर्ट करना है तो मुझे फिर से एक रिजल्ट रिक्वायर्ड होगा एंड विच इज साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स एंड दिस डाटा इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाई 2। वैसे फॉर्मूला ये फॉर्मेट पे नहीं है, फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, लेकिन वो एक्स बिटवीन 0 to 1 सॉरी माइनस 1 to 1 हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है और ये तो ऑलरेडी 0 to 1 के बिटवीन ही होगा। ठीक है, मींस हम लोग इसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये फर्स्ट टर्म है। साइन वर्स रूट एक्स को हम लोग इस फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे और ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स के। तो ये सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म में कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे x
और माइनस इसको एक्स स्क्वायर हमने लिखा हुआ है और प्लस के सी के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो स्टेप और बचे हुए हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स प्लस सी माइनस पाई बाई 2 के। अब ये जो c माइनस पाई बाई 2 है ये अगेन एक कांस्टेंट ही तो है, यानी कि आप इसे एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे आप इस डाटा को एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे ये बन जाता है 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos inverse root x plus a new constant which is c1. And finally, this is the answer for the given integral.